स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक कुछ ऊंचाई और दूरियों पर आधारित सवाल है। ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि ऊंचाई और दूरी पर आधारित होंगे और ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे होंगे। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले उन्नयन कोण के बारे में पढ़ा था और अवनमन कोण के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो सब मेरी पिछली वर्कशीट देखी होगी। तो देखो क्या है, कैसे करते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों वर्कशीट स्टार्ट करते हैं हम अपनी। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम उन्नयन कोण एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। तो देखो, उन्नयन कोण क्या होता है, जब जैसे कि कोई भी एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, कोई सा भी हमारा एंगल जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाए, कोई सा भी कोण नीचे से ऊपर की तरफ जाए। जैसे कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बच्चा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने एक ड्राइंग सी बनाई है। ये जो व्यक्ति है, ये यहाँ से किसी एक टावर को देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा होगा नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा होगा। ठीक है, अब बच्चे अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण ये होता है, जैसे यहाँ पर अब उल्टा हो गया और उल्टे में यहाँ पर ये हुआ कि अब टावर पे यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है और यहाँ से वो किसी एक फुटबॉल को या किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये कहाँ से कोण बना रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ वो क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ वाले को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ये चीज़ हमने पिछली वर्कशीट में करी हुई थी। अब आते हैं बच्चों अपने पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या दे रखा है आज का, तो दे रखा है कि दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको ऊंचाई ज्ञात कीजिए करना है। आकृति कुछ इस टाइप की दे रखी है बच्चों। ठीक है, आकृति आपको ये पूरा दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। आपको पूरा एक ट्राइंगल सा दे रखा है, ए और बी सी आपको मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का 50 मीटर है। आपको बिल्डिंग का जो हाइट है ना बच्चों, ये जो हाइट है बिल्डिंग का, ये जो दिख रहा है हाइट, वो आपको निकालना है। और हाइट क्या है, तो ए बी है, ए बी निकालना है। तो बच्चों देखो कैसे निकालना है हमें, तो ध्यान रखना कि ये जो है हमारा ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब हमें हमारे पास क्या चीज़ नहीं दे रखी बच्चों, तो देखो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हमारे पास साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन का होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में आपका बेस। तो ये सारी चीज़ देखनी है। अब आपने देखा बच्चों कि हमें क्या दे रखा है, हमें ना नीचे का बेस दे रखा है। ठीक है, नीचे का बेस दे रखा है, कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 50। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा। तो बच्चे देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, और क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। ये P/B किस में आता है बच्चों, P/B किस वाले फॉर्मूले में आता है, तो आप देखोगे P/B किस में फॉर्मूले में आता है, टेन में आता है बच्चे। किस फॉर्मूले में आता है, टेन के फॉर्मूले में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चे कि टेन के फॉर्मूले में P/B आता है। तो हमने क्या किया बच्चों, इसलिए हमने इसको 60 डिग्री को क्या माना, tan 60 माना। tan 60 इज इक्वल टू P/B क्या, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो हमें वो टेबल में देखनी है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, वो आपका P/ इतना आ जाएगा। B की वैल्यू आ जाएगी आपकी, बेस कितना था, तो हमारा बेस था बच्चों 50 मीटर, और इस तरह से हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 50√3। ये जो है ये आपका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या दे रखा है कि एक पर्सन था, एक बच्चा था यहाँ पर, वो ना क्या कर रहा है, वो ना ऊपर से एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया को देख रहा है। लिखा हुआ है, एक बालक पेड़ पर बैठी पंछी को देख रहा है या रही है, और उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ से उसकी पेड़ की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, वो अपने देख रहा है, तो देख करके वो जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो 45 डिग्री बना रहा है। अब आपको क्या है, पेड़ का हाइट ज्ञात करना है। तो वापस से बच्चों देखो यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। ठीक है, और परपेंडिकुलर नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, tan लगाएंगे, tan 45 डिग्री, tan का वैल्यू होता है P/B, 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1। बेस हमें दे रखा है बच्चों, बेस हमें दे रखा है CB, बेस हमें नहीं दे रखा, सॉरी, परपेंडिकुलर हमें नहीं दे रखा CB, मगर बेस दे रखा है आपका AB 30 सेंटीमीटर, और tan की वैल्यू होती है 1। CB हमारा कितना निकल जाएगा बच्चों, CB हमारा 30। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का तो निकल गया, ये इतना हमारा निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, बट इतना भी तो है ना, पेड़ तो पूरा इतना बड़ा है ना, पेड़ तो मेरा पूरा इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक।
तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि मैं ना क्या करूँगा, जो लड़की की हाइट थी ये 1.5, तो इतना 1.5 भी ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इतना मेरे पास निकल गया, सी भी 30 मीटर और 1.5। तो हाइट ऑफ द ट्री, या आप यहाँ पे लिखो कि पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ पे आप लिख लो बच्चों हिंदी में पेड़ की ऊंचाई, तो वो क्या होगा बच्चों, तो वो होगा 30 प्लस 1.5, 31.5 मीटर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है आपका कि 75 मीटर ऊंची एक टावर है। तो बच्चों हमने एक टावर बना दिया, ऊपर से 75 मीटर का ऊंचा टावर बना दिया। अब देख बोला जा रहा है कि उस टावर से नीचे खड़ी एक कार का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से एक ना कार यहाँ पर होगी कहीं एक पॉइंट पे, तो यहाँ से नीचे में एक कार है, ठीक है, नीचे में एक कार है, उसका अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो हमने 30 डिग्री कोण बना दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर भी उतना ही बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पर कि टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि यहाँ से बच्चों यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो ठीक है बच्चों, हम वापस से क्या लगाएंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, फॉर्मूला लगा दो tan 30, tan 30 इज इक्वल टू पी बाई बी, tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, और ए बी कितना था 75 था, बी सी कितना था हमें पता नहीं, हमने एक्स ले लिया, ठीक है। और हमारा बी सी या एक्स कितना आ जाएगा, तो हमारा बी सी आ जाएगा बच्चों 75/√3, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों यही था आज का पूरा वर्कशीट, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल जो है बच्चे और भी क्वेश्चंस आने हैं आपके, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।